इस प्रोग्राम में आप खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं कामरान शाहिद। बचपन में हम पढ़ा करते थे कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने शिकस्त दी राजा दाहिर को तो बाब इस्लाम में हिंद कायम किया गया, और वो ये मस्जिद थी जो आपको हमने दिखाई है, और हमने ये भी दिखाया कि वो खंडर में तब्दील हो चुकी है। इससे पहले कि मैं व्यूअर्स से अपील करूं, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहली दफ़ा इस मस्जिद के साथ क्या सलूक किया जाए, क्या किया जाए, इसकी इस्मत को किस तरह बहाल किया जाए, मेरे साथ जो करता धरता है वो भी मौजूद है इस प्रोग्राम में। आज उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वजीर सकाफत सिंध ससी प्लेजो साहिबा, बहुत वार्म वेलकम कहते हैं। हुक्मरान जमात को इसको रिप्रेजेंट कर रही हैं वो। हमारे साथ मौजूद है फरीद अहमद प्राचा साहब, आप जमात इस्लामी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, ये एक मकतबा फिक्र को नहीं बल्कि ओवरऑल सिचुएशन को पे बात करेंगे। इससे पहले कि मैं सची प्लेजो साहिबा पर आऊं, मैं सिर्फ जानना चाहूंगा जल्दी से मुफ्ती अब्दुल कवी साहब से। मुफ्ती साहब, अगर आपने ये प्रोग्राम देखा, मस्जिद की इस्मत तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो हमारे माजी का एक शानदार वर्क है जो खंडर में तब्दील हो गया हुकूमतों की गफलत की वजह से। मुझे माना गफलत, क्या कहेंगे मुफ्ती साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आपका तमाम प्रोग्राम बड़े गौर फिक्र से देखा, और मैं तो समझता हूँ कि बहैसियत मुसलमान नहीं, बहैसियत इंसान के मेरा सर जिस कदर शर्म से और मैं बड़े अजीब से जज्बात के साथ इस वक्त अपनी कौम से और उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत से इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ कि एक ऐसा मुल्क जो इस्लाम के नाम पर बेहमदुल्लाह मारद वजूद में आया और सन 47 से लेकर अब तक इस पाकिस्तान के अंदर इस्लाम लेने वाले और वैसे लोग जिन्होंने एक एक जुमले में कई दफा इस्लाम का नाम लिया, और कई ऐसे हुक्मरान जो इस्लाम ही के नाम पर जनाब यहाँ हुक्मरान आकर बने, और ऐसा मुल्क जिसके अंदर जनाब ऐसे कौमी वर्षे के लिए वजारत औकात भी मौजूद हो, वजारत मजहबी उमूर भी मौजूद हो, सकाफत के इदारे भी उसके अंदर मौजूद हो, और हमारे इस तरह के जनाब जो हमारे जो तारीखी जो वर्षे हैं उनके हवाले से जनाब यहाँ इदारे मौजूद हो, लेकिन उसकी तरफ कैफियत ये है कि एक ऐसा मुकद्दस और मुबारक मरकज जो इंसानियत के हवाले से भी अगर देखा जाए कि एक तहरीक जो चलती हुई बर्रे सगीर में पहुंची और फातेह जो है वो यहाँ आए, और उन्होंने कोई जबर के हवाले से नहीं बल्कि मोहब्बत से, प्यार से इस्लाम की जो हकीकी रूह है उसके तनाजुर में यहाँ इस्लाम एक मरकज मस्जिद को कायम किया। और मस्जिद की जो हैसियत है कुरान सुन्नत के तनाजुर में देखा जाए तो इसकी तो इस्लाम में एक असासी हैसियत है। मैं इस पर दर्द दिल से यही बात कहूंगा कि अल्लामा इब्न खल्लतून ने एक तारीखी बात फरमाई थी कि अगर किसी कौम की जिल्लत को देखना हो, उसकी मस्कनत को देखना हो, उसकी अजमत को देखना हो, तो उसके जो तारीखी जो वर्षा है उसको देख लिया जाए। एक ऐसा वर्षा जो हमारा कौमी वर्षा भी है, हमारा मिल्ली वर्षा भी है, हमारा रूहानी वर्षा भी है, उसके साथ इस तरह का रवैया कौन लोग कर रहे हैं जो सन 47 से बाद से लेकर वहां नाजिम से लेकर वजीर आला तक और फिर वजीर आला से लेकर वजीर आजम तक तमाम वो लोग हैं जो अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, लेकिन उसकी मुर्दा गैरत, मैं ये समझता हूँ कि ये अब तक जो हुक्मरान यहाँ आए हैं और डिटेल में ये बात आई है, ये कौमी मुजरिम है, और इनके लिए जो दुनिया के अंदर मौजूद है उनके लिए भी जिल्लत, और जो दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए भी जनाब जिल्लत है कि जिन लोगों ने इस कदर बेहिस्सी का सबूत दिया कि एक इंसान होने के नाते से भी मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त मेरी दिल की जो कैफियत है, मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा एक्सप्रेस चैनल के आपका जिन्होंने। राइट, मुफ्ती साहब हमारे साथ रहेगा। सची प्लेजो साहिबा, आपका सिंध है, आपका रोल है, यहाँ पर दूसरी हुकूमतें भी आई लेकिन पीपल्स पार्टी हुकूमत भी आई। हम मज़ारों पर करोड़ों रुपया खर्च कर देते हैं, ये खुदा की मस्जिद है, यहाँ पे इस्लाम का आगाज हुआ, मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम, इस पे अब तक वजारत सकाफत की नजर नहीं गई कि हमने टीवी चैनल से शो किया तो आपको अब दिखाया है, क्या कहेंगे आप? पहली बात ये कि मज़ारात भी मेरे अंडर नहीं है और मसाजिद भी मेरे अंडर में नहीं है। आर्कियोलॉजिकल साइट अभी कंकरेंस लिस्ट खत्म होगी तो वफाक से सिंध की तरफ उनके फंड्स भी हमारी ख्वाहिश है कि वो भी मुंतकिल हों। अगर 128 आर्कियोलॉजिकल साइट्स मुंतकिल करने की जो बात हो रही है तो ये पहली दफा होगा कि ये सूबाई हुकूमत के अंडर में आर्कियोलॉजिकल साइट्स आएंगी, चाहे ये मस्जिद हो या दूसरे मंदिर, मसाजिद और दूसरे आर्कियोलॉजिकल साइट्स। और सिंध तो पूरा ही मेरे ख्याल में 128 नहीं, इससे ज्यादा होनी चाहिए, उसमें लेजिस्लेशन की भी जरूरत है। लेकिन अब चूंकि ये प्रोविंशियल सब्जेक्ट बन जाएगा
तो ऑब्वियसली इसको पहली दफा 63 इयर्स में हमारी हुकूमत इसको रिव्यू करेगी, देखेगी, क्योंकि कंकरेंस लिस्ट का हिस्सा होने की वजह से आर्कियोलॉजिकल साइट्स, और दूसरी बात ये कि जो 9-9 साल तक जिन्होंने हुकूमतें की, 11-11 सालों तक लांग बूटों के बलबोते पे रहे और इस्लाम का बड़ा उन्होंने नारा लगाया, उनको तो कुछ ना कुछ करना चाहिए था। लेकिन बड़ी बात ये मैं आपको बताऊं, पहली दफा हम न फकत कानून साजी करने जा रहे हैं, उनके लिए फंड्स रखने जा रहे हैं, और बाकायदगी से न फकत ये मस्जिद लेकिन पूरे सिंध में जहां जहां भी एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस हद तक जो पिछली फेडरल गवर्नमेंट्स ने अब तक किया है, मेरे ख्याल में ये अमेंडमेंट जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन आई है, तो ये जबरदस्त होगा कि आर्कियोलॉजिकल साइट्स प्रोविंशियल सब्जेक्ट होगा। अच्छा, आपसे मैं एक कमिटमेंट तो भी लूंगा, लेकिन आप मेरे साथ रहिए कि आपने बात की पुरानी हुकूमतों की और फौजी हुकूमतों की और मजहब के नाम पे जिन लोगों ने बात की, तो हमारे साथ जमात इस्लामी के फरीद प्राचा साहब मौजूद हैं। प्राचा साहब, आपने अगर ये पूरा देखा है हाल अहवाल, तो ऑब्वियसली इन्होंने बात की है मजहबी जमातों की जिम्मेदारी क्या आती है, डिक्टेटर की जिम्मेदारी क्या आती है, फिर इस हुकूमत की जिम्मेदारी क्या आती है, जरा इस पर बात कर दी है। जी प्राचा साहब। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और दुआएं भी आपके लिए कि एक इंतहाई अहम मामले की तरफ आपने बड़ी मेहनत के साथ वहां पहुंच के तवज्जो दिलाई है, और जो कुछ ये दिखाया है मस्जिद वीरां का एक मंजर, वो सबके लिए एक इंतहाई शर्मिंदगी का मामला है। जहां तक सिंध का ताल्लुक है, हम इसे बाबुल इस्लाम सिंध कहते हैं। आज हम सब मुसलमान हैं, तो इसी सदके के मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पे आए थे और उनके बाद सूफिया इकराम आए थे, और इस तरह से करके यहाँ पर लोगों ने इस्लाम कबूल किया। तो ये मस्जिद जो है, इसकी ये वीरानी, ये कर्ज है पूरी कौम के ऊपर, और खुद महज एक मस्जिद ही हो तो वही अगर वीरान रहे तो तमाम इर्द गिर्द की आबादियों के लिए वो अल्लाह तबारक व तआला की नाराजगी का एक जरिया बनता ही है। गुजा के एक ऐसी मस्जिद के जो मौसम है, ये उस मौसम की यादगार के अंदर है जिसकी वजह से आज हम सब मुसलमान हैं। कायदे आज़म अलैहिर्रहमा ने ये बात कही थी कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जिस दिन पहले फर्द ने बर्रे सगीर के अंदर इस्लाम कबूल किया था। गोया कि आज अगर हम मीनारे पाकिस्तान बना रहे हैं और ये करारदारे पाकिस्तान की याद है, तो ये मस्जिद मोहम्मद बिन कासिम जो है, ये भी एक लिहाज से तहरीक पाकिस्तान की यादगार है। ये हुकूमतें 4 मरतबा, ये शशि पलीजो साहबा ने बड़े आराम से कह दिया कि जी मेरी तो जिम्मेदारी नहीं है, यानी हर वजीर जिम्मेदार होता है। इन्हें ये पता नहीं है कि ये कैबिनेट का हर वजीर हर बात का जिम्मेदार होता है। और इस लिहाज से जो ये बात है, 4 मरतबा ये पीपल्स पार्टी बरसरे इख्तियार रही है, और चैंपियन बनने के इस्लाम हमारा दीन है, पीपल्स पार्टी का एक नारा था। हम तो बरसरे इख्तियार नहीं आए, लेकिन आज भी मैं ये बात कहता हूं कि जमात इस्लामी इस मस्जिद की आबादकारी के लिए अपने फंड इस्तेमाल करेगी। हम हाजिर हैं, हम ये समझते हैं कि ये एक दीनी फरीदा है, ये कोई सियासी काम नहीं है, और इसके अंदर हम हर तरह से। अच्छा प्राचा साहब, साथ ही रहिएगा। शशि पलीजो साहब, आपने जितनी टेक्निकल बातें बताई वो अपनी जगह बिल्कुल बजा होंगी, और ऑब्वियसली वो सिर्फ आपका कसूर तो कोई फिक्स नहीं कर सकता, क्योंकि 1947 से यहां तक जितनी हुकूमतें आई, ख्वाह वो मिलिट्री की थी या वो आपकी हुकूमतें थी, लेकिन इस वक्त हुकूमत आपकी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये कितनी बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ये कितना बड़ा अरसा लगेगा इसमें, अगर कुछ लाख की इन्वेस्टमेंट करके इतनी तारीखी मस्जिद जो है उसकी छत डलवा दी जाए, उसकी चारदीवारी बना दी जाए, इसमें कितना अरसा लगेगा, और इसमें कौन सी कानूनी कॉम्प्लिकेशंस है शशि पलीजो साहिबा? देखिए, पहले ये सब्जेक्ट मेरा नहीं है, और मैं जिस सकाफत आपके उसमें नहीं आएगा, ये तो मुसलमानों के सकाफत की साइट्स और मसाजिद मेरे अंडर में नहीं है, पहली बात ये। लेकिन हुकूमत सिंध को रिप्रेजेंट करते हुए मैं जरूर अपना मौक़िफ़ दूंगी कि ये हुकूमत सिंध की भी जिम्मेदारी नहीं रही है। मैं फिर से कहती हूँ, फेडरल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी रही है 63 ईयर्स से, और पहली दफा हुकूमत सिंध ने कोशिश करके फेडरल गवर्नमेंट से सारे के सारे आर्कियोलॉजिकल साइट्स जो हैं मोहनजोदड़ो तक, लेकिन वो भी उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वर्ल्ड डिक्लेयर्ड हेरिटेज है तो वो शामिल नहीं हो सकता। लेकिन मैं प्राचा साहब की एक बात पे, मैं एक बेसलेस यूजलेस डिबेट्स का कभी भी हिस्सा नहीं बनती, और मुझे टॉक शोज में आने का इस वजह से शौक भी नहीं है। लेकिन चूंकि ये एक अहम अच्छी बात है कि आपने एक अहम चीज पर तवज्जो दिलाई है। I just would like to make it clear that that is not part of my ministry. Again, I would like to say. और दूसरी बात ये कि प्राचा साहब जाके दौर से लेकर मुख्तलिफ अदवार तक, मजलिस से शूरा से लेकर मुख्तलिफ दिनों तक, अरसे तक, जो भी बड़ी बड़ी तवील पीपल्स पार्टी की 2-2 साल हुकूमतें चलती हैं तो फिर साजिशी अनासर शुरू हो जाते हैं। लेकिन ये मजहबी जमायतें जिनकी गोद में बैठकर ये 11-11 साल तक
उनके जो है मजलिस शूरा से लेकर सारे हिस्सा बनते हैं, उस वक्त क्यों नहीं 63 इयर्स में से उन लोगों को ये चीज क्यों नहीं याद आती? ये फंक्शनल मस्जिद नहीं है। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए मुझे सर, मैं आपका सवाल बड़ा वैलिड है, आपने बड़ा वैलिड सवाल उठाया है। जनरल ज़िया उल हक साहब ने इस मस्जिद का विजिट भी किया, उन्होंने वादा भी किया कि ये मस्जिद बनेगी, उन्होंने वादा अपना पूरा नहीं किया। ये आपका सवाल बड़ा वैलिड है। हमने आपको इसलिए बुलाया कि आपके इलाके के एमपीए से हम कोशिश कर रहे थे कांटेक्ट करने की। क्या ये आपके एमपीए की जिम्मेदारी भी नहीं है कि इतना तारीखी मस्जिद जो बाब इस्लाम में हिंद है उसको हुकूमत के उन मुतलका लोगों के नोटिस में लाए? इलाके का जो एमपी है, सक्खर 3 की बात मैं कर रहा हूं, ये उसकी जिम्मेदारी नहीं है या उसकी जिम्मेदारी है? मैं फिर कहती हूँ आर्कियोलॉजिकल जो भी साइट्स हैं सब पे बहुत यानी खराब तरीके से क्रिमिनल नेग्लिजेंस रही है, और सूबाई हुकूमतों के तो इसमें आप क्या करेंगी? मतलब आप इस प्रोग्राम के तवज्जुह से एक चीज मैंने आपको नोटिफाई की, उसमें आप क्या हुकूमत को कुछ बताएंगी? आप कहेंगे कि आपकी मिनिस्ट्री के अंदर नहीं तो आप नहीं इन्फॉर्म करेंगे? वांट टू पे अटेंशन ऑब्वियसली, राइट। हम चाहते हैं कि ये फंड्स की एलोकेशन हो जाए, राइट। और ये पहली तो ये आप कमिट कर रहे हैं कि फंड्स की एलोकेशन आप करवाएंगे इस मस्जिद के लिए? कंक्रीट लिस्ट में से 5 सब्जेक्ट्स जो है सेहत, तालीम, सकाफत और 1-2 और हैं, ये दिसंबर तक मुकम्मल तौर पर सूबाई सब्जेक्ट बन जाएंगे। बहुत शुक्रिया ससी प्लेयर साहिबा, आपकी बहुत सी बातें मुझे समझ आई, बहुत सी बातें कुछ समझ नहीं आ सकी, मेरी ना समझी है। फरीद पाजा साहब, अब्दुल कबीर साहब, व्यूअर्स, मैं बात सिर्फ ये करना चाह रहा हूँ, किसी हुक्मरान से भी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं और किसी और से भी नहीं। मैं सिर्फ आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ, इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से पहली दफा मैं कोई फंड रेजिंग तो नहीं कर रहा, लेकिन आप इस जगह जरूर जाएं। सक्खर 3 अरोड़ के अंदर ये जगह है। एमपीएस एमएनएस जो है वो जाए ना जाए उस इलाके के, या वुजरा जाए ना जाए, लेकिन आपको जाके वहां पे इस तारीखी विरसे को मुकम्मल खंडर होने से बचाना चाहिए। दिस इज माई परस्पेक्टिव ऑन दिस वेरी पर्टिकुलर इशू। अल्लाह का घर भी है और तारीखी विरसा भी है। मुझे इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से कल तक के लिए इजाजत दीजिए। वो एक सजदा जिसे तू गिरा समझता है, 1000 सजदों से देता है आदमी को निजात।